हेलो दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी सैयारा की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी थिएटर्स पर अभी आई है, इसीलिए इसके विजुअल्स हम दिखा नहीं सकते। आप प्लीज़ बस इसकी स्टोरी पर ध्यान दीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है वाणी बत्रा नाम की एक लड़की से, जो कि पोयम लिखती है। वाणी अपने परिवार के साथ अपने मंगेतर महेश का इंतजार कर रही, क्योंकि आज उसकी शादी थी। तभी वाणी को महेश का फोन आता है, जो बताता है कि उसका प्रमोशन हो रहा है और वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। ये सुनकर वाणी बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि हम शादी का डेट आगे कर देते हैं, पर महेश कहता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा और मुझे कोई और मिल गई है। ये सुनकर वाणी बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है 6 महीने आगे, जहां दिखाया जाता है कि वाणी अब डिप्रेशन में दुखी दुखी रहने लगी और उसकी फैमिली उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है ताकि वो नॉर्मल हो सके। वाणी भी यह सोचकर एक जॉब इंटरव्यू देने जाती है। वहां शूलेसेस बांधते हुए वाणी की नज़र क्रिस पर पड़ती है। जॉब इंटरव्यू देने के बाद वाणी अपनी डायरी वहीं भूल जाती है और ये डायरी क्रिस को मिल जाती है। क्रिस वाणी के लिखे हुए गानों से बहुत इंप्रेस होता है। यहाँ वाणी इस कंपनी में एक राइटर के जॉब के लिए आई थी। उसकी कंपनी वाले कहते हैं कि उसकी राइटिंग तो सही है, पर उसे सिंगर्स और इन्फ्लुएंसर के इंटरव्यू भी लेने होंगे। ऑफिस से बाहर जाते टाइम क्रिस उससे मिलता है और उसकी डायरी वापस करता है और कहता है कि आपके गाने बहुत अच्छे हैं। जब वाणी क्रिस से उसका नाम पूछती है तो क्रिस उसे कहता है 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। और फिर क्रिस अंदर जाकर एक एम्प्लॉय को मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम सिर्फ नेपो किड्स को ही प्रमोट कर सकते हो, सच्चे आर्टिस्ट की तुम्हें कोई कदर नहीं। क्रिस उस आदमी को पीटते हुए कहता है कि मेरा नाम क्रिस कपूर है, मेरा नाम याद रखना। क्रिस अब यहाँ से निकलकर अपने क्रू के पास जाता है। यहाँ एक लड़का दिखाया जाता है जो एक जाने माने हस्ती का बेटा है, और उस पिटे हुए आदमी ने इस लड़के की तारीफ की थी। इसी बात पर क्रिस इस लड़के से भी लड़ने लग जाता है कि गाना मैं गाऊंगा और तारीफ तेरी क्यों होगी। इस लड़ाई के बाद क्रिस का क्रू उससे अलग हो जाता है और क्रिस अकेले परफॉर्म करने लगता है। उसकी परफॉर्मेंस लोगों को पसंद भी आती है। तब प्रिंस का दोस्त केवी उससे कहता है कि मेरी बात एक बड़े सिंगर प्रिंस के मैनेजर विनीत से हुई है, वो हमसे कल मिलना चाहते हैं। अब अगले दिन दोनों प्रिंस के मैनेजर विनीत से मिलने जाते हैं। प्रिंस को नए गाने की जरूरत थी जो क्रिस पूरा कर सकता था। क्रिस कहता है कि कॉपीराइट्स उसके होंगे, वीडियो में वो आएगा और उसे प्रिंस की सोशल मीडिया पर प्रमोशन भी चाहिए। विनीत कहता है ठीक है, पर गाना मुझे 5 दिन के अंदर ही चाहिए। उसी वक्त क्रिस की नज़र वाणी पर पड़ती है और वो विनीत से कहता है कि आपका काम हो जाएगा। क्रिस इतनी जल्दी गाना नहीं लिख सकता था, पर वाणी के पास बहुत सारे गाने थे। वाणी यहीं पर अपनी कंपनी की तरफ से क्रिस का इंटरव्यू लेने आई, पर गार्ड्स उसे अंदर आने नहीं दे रहे थे। उसी वक्त क्रिस वाणी की एंट्री कराता है। लेकिन जब वाणी प्रिंस का इंटरव्यू लेने के लिए प्रिंस के मैनेजर विनीत के पास जाती है, तब विनीत कहता है कि 2 महीने बाद आना। और उसी वक्त क्रिस वाणी की डायरी से गाना गाने लगता है। प्रिंस को वो गाना बहुत पसंद आता है। जब प्रिंस क्रिस से बाकी का गाना मांगता है तो क्रिस कहता है कि बाकी का गाना ये लड़की लिखेगी, इसके बदले में इस लड़की का तुम्हारे साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू करवा दो। प्रिंस मान जाता है और वाणी की कंपनी वाले भी खुश हो जाते हैं। अब वाणी क्रिस के पास पहुंचती है गाना लिखने के लिए, पर उसकी एक कंडीशन थी कि वो 8:30 बजे से पहले घर वापस चली जाएगी। वो लेट नाइट काम नहीं कर सकती। क्रिस इस बात के लिए भी मान जाता है, पर क्रिस को सिगरेट पीता देख वाणी उसे कहती है कि मुझे सिगरेट पसंद नहीं, तो तुम मुझसे दूर रहकर ही सिगरेट पीना। तब क्रिस सिगरेट बुझाते हुए कहता है फक इट। तो वाणी कहती है कि मेरे सामने गाली भी मत दो। फिर दोनों गाना लिखने बैठ जाते हैं। तब क्रिस वाणी से पूछता है कि तुमने अपनी डायरी के पेजेस क्यों फाड़ रखे हैं। वाणी यहाँ उन बातों को याद करने लगती है जब उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए गाने लिखे थे और शादी टूटने के बाद उसने उन पेजेस को फाड़ दिया था। वाणी यहाँ क्रिस के साथ बैठकर पुरानी बातें याद करने लगती है और आगे कुछ लिख ही नहीं पाती। वो क्रिस से कहती है कि इतनी साइलेंट में मैं कुछ नहीं लिख सकती। तभी क्रिस गुस्से में म्यूजिक चला देता है। वाणी फिर भी कुछ लिख नहीं पाती। तब क्रिस कहता है कि बड़े बड़े गाने ऐसे ही स्टूडियोज में ही लिखे जाते हैं। तब वाणी कहती है कि गाने जरूर स्टूडियो में बनाए जाते हैं और गाने स्टूडियो में लिखे नहीं जाते। वाणी कहती है जब हम गाने सुनते हैं तब हमें एक मोमेंट याद आता है, खुशी का, प्यार का या दुख का। बहुत कम गाने होते हैं जो दिल को छूते हैं। वो कहती है कि गाने ऐसे ही नहीं बनते, उन गानों के पीछे कोई ना कोई स्पेशल मोमेंट होता है। इंसान जब उस मोमेंट को जीता है तो अपनी फीलिंग्स को गानों के रूप में लिखते हैं, और हम जब भी फ्यूचर में इन गानों को सुनते हैं वो मोमेंट्स हमें फिर से याद आते हैं। अब क्रिस वाणी को एक क्रिकेट ग्राउंड में लेके जाता है। इमेजिन करो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इंडिया को आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए। विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, पूरा ग्राउंड साइलेंट है। फील करो उस मोमेंट को। और वाणी इमेजिन करती है कि क्रिस ही विराट कोहली की तरह 6 मारकर इंडिया की जीत होगी। क्रिस कहता है कि फील करो पूरा ग्राउंड तुम्हें चीयर कर रहा है, मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे चीयर करें, मेरा नाम याद रखें। फिर वाणी क्रिस को एक रॉकस्टार की तरह इमेजिन करती है और गाना लिखना शुरू करती है। फिर क्रिस वाणी के लिखे हुए गाने को गाने लगता है। दोनों पूरे शहर में घूमते हैं और रात 8:30 बजे से पहले क्रिस वाणी को उसके घर छोड़ देता है। उनके कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्रिस वाणी को अलग अलग जगह घुमाता है ताकि वो फीलिंग के साथ गाने लिख सके।
रास्ते में जाते हुए क्रिस को एक शराबी आदमी दिखता है। क्रिस उस आदमी को देखकर गाड़ी घुमा लेता है। जैसे ही क्रिस प्रिंस के पास पहुंचते हैं, प्रिंस को उसका गाना पसंद तो आता है, पर उसे इस गाने में रैप चाहिए क्योंकि प्रिंस एक रैपर था। बिना रैप के गाना उसके कोई काम का नहीं। तब क्रिस कहता है 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। प्रिंस के जाने के बाद वाणी क्रिस से कहती है कि हमने ये गाना कितनी फीलिंग्स के साथ लिखा था, और अगर तुम इस गाने को चेंज कर दोगी तो इसमें पहले जैसी बात नहीं रहेगी। पर क्रिस उसकी बात नहीं सुनता। तब क्रिस कहता है कि मैंने ये गाना इसीलिए बनाया था ताकि प्रिंस उसे अपने यूट्यूब पर अपलोड करे, पर प्रिंस बिना रैप के इस गाने को यूट्यूब पर अपलोड करेगा ही नहीं। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो अपने साथ उसे शराबी को लाए थे, और वो शराबी कोई और नहीं, क्रिस का फादर था। क्रिस के फादर और उसके बीच में नहीं जमती थी, दोनों अब अलग रहते थे। तब पुलिस वाले क्रिस को समझाते हैं कि तुम्हारे फादर शराब पीकर रोड पे सबको परेशान कर रहे हैं, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तब क्रिस का दोस्त केवी उसके फादर को छुड़वाता है और उसे घर छोड़ने जाने लगता है। तब क्रिस का फादर कहता है कि छोड़, मुझे मरने दे, और फिर क्रिस अपने फादर को सड़क पर फेंक देता है और उसके मुंह पर पैसे मारकर कहता है कि ये ले, पी और मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब कुछ वाणी देख रही थी। इसके बाद क्रिस क्रिकेट खेलने चला जाता है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। तभी वाणी वहाँ पहुँचती है और उससे कहती है कि मैंने रैप लिख दिया है, और वाणी अपने पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने एक अमीर लड़की के लिए उसे छोड़ दिया था। वाणी कहती है कि वो तो मुझे भूल गया, पर मैं उसे कभी भूल नहीं पाई। मैं गाना लिखना भी भूल गई थी, फिर मैं तुमसे मिली और तुम्हारी वजह से ही मैं गाना लिख पाई, हंस पाई। तब क्रिस वाणी से कहता है कि हेल्प मी। फिर दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ क्रिस का फादर क्रिस के दिए हुए पैसों से शराब पी रहा था। वहाँ जाकर देखते हैं कि क्रिस का फादर होटल के मालिक से लड़ रहा है क्योंकि होटल के मालिक ने उसका पर्स ले लिया था। क्रिस होटल के मालिक को पैसे देता है और उसके फादर का पर्स वापस ले लेता है। क्रिस का फादर उस पर्स के लिए इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उसमें उसकी वाइफ और क्रिस के फोटोज थे। इसके बाद क्रिस अपने फादर को नशा मुक्ति केंद्र ले जाता है, पर वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी। अगले दिन क्रिस विनीत के पास जाता है और पैसे की डिमांड करता है। तब विनीत कहता है कि अपने कॉपीराइट्स हटा लो, नो वीडियो प्रमोशन, अब तुम्हारा नाम कहीं नहीं होगा तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तब क्रिस पैसों के लिए उनकी बात मान जाता है और उनसे एग्रीमेंट साइन करके वापस आ जाता है। अब क्रिस वाणी को उसके घर छोड़ता है और कहता है कि कल से हम नहीं मिलेंगे और हमारा काम खत्म हो चुका है। क्रिस प्रिंस के कॉन्सर्ट में जाता है जहाँ प्रिंस क्रिस और वाणी के लिखे हुए गाने को गा रहा था और पब्लिक उसे बहुत पसंद कर रही थी। वहीं वाणी क्रिस से मिलने आई थी और यहीं इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हो जाती है। वाणी क्रिस को उसके पुराने क्रू के साथ मिलने के लिए कहती है और क्रिस वाणी की बात मानकर अपने क्रू के साथ मिलकर दोबारा गाने बनाने लगता है। वाणी धीरे धीरे क्रिस को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती है। उनका अगला गाना यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर हुआ। सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा था। तभी एक दिन वाणी को घर छोड़ते हुए क्रिस को वाणी के घर वालों ने देख लिया। वाणी की माँ उससे कहती है कि बेटा तू बहुत मासूम है और वो लड़का आवारा है, कहीं वो तेरा फायदा ना उठा ले जैसा पहले हुआ था। अपनी मम्मी की बातें सुन वाणी को फिर से अपना पास्ट याद आता है। क्रिस वाणी का बैग लौटाने आया था और वो ये सारी बातें सुन लेता है। इन्हीं बातों के असर से वाणी फिर से बेहोश हो जाती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में उसकी माँ, उसके पापा और क्रिस भी था। वाणी के पापा क्रिस से कहते हैं कि जाकर वाणी से मिल लो। क्रिस वाणी से मिलने जा ही रहा था कि बीच में वाणी की माँ रोककर उसे कहती है, क्या शादी करोगी मेरी बेटी से? छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बेटी कोई टाइम पास नहीं है। क्रिस उस समय कुछ नहीं कहता और सीधा अंदर चला जाता है। वो वाणी के पास जाकर कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं। पर वाणी कहती है तुम्हें शादी का मतलब भी पता है? पहले तुम अपने सपने पर फोकस करो। शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। शादी नहीं भी होगी तो रिग्रेट नहीं होगा, पर रिग्रेट होगा तो तुम्हारे सुपरस्टार न बनने का। तो वाणी की बात मानकर क्रिस गोवा चला जाता है अपनी वीडियो की शूटिंग के लिए, जहां उसके 500 फैंस वेट कर रहे थे। ये लोग बहुत फेमस हो चुके थे और इनके गानों पर अब इंस्टा रील्स बन रहे थे। और इधर डॉक्टर वाणी का एक टेस्ट लेता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसे अल्जाइमर है और वो चीज़ें भूलने लगी है। उसे आज का डेट नहीं पता, अपने भाई का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें भूलने लगी थी। डॉक्टर वाणी से कहता है कि आपको इस बीमारी के बारे में सबको बताना पड़ेगा क्योंकि आप धीरे धीरे सारी चीज़ें भूलने लगोगी। वहाँ से वापस जाते टाइम वाणी को क्रिस मिलता है। क्रिस बताता है कि वहाँ मेरे बहुत से चाहने वाले थे, पर फिर भी मैं खुश नहीं था क्योंकि तुम वहाँ नहीं थी। मैं एक बेहतर सिंगर तो पहले से ही था, पर मुझे एक अच्छा इंसान तुमने बनाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। इन सब बातों में वाणी उसको अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाती, न ही अपने घर वालों को बता पाती है। जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ महेश तैयार आ जाता है क्योंकि महेश ने वाणी की कंपनी खरीद ली थी। उसने वाणी को पार्टी में बुलाया और इधर क्रिस भी अपने कॉन्सर्ट के लिए बाहर जा रहा था। क्रिस वाणी के सामने ही अपना बैग पैक करता है, पर वाणी गुस्सा होती है कि तुम्हें जाना है और तुमने अभी तक अपना बैग पैक नहीं किया, और वाणी दोबारा उसका बैग पैक करने लगती है। तब क्रिस उसे बताता है कि हमने बैग पैक कर लिया है। जाते वक्त वो उससे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या, पर वाणी बात को टाल देती है। वो यहाँ से सीधे अपनी कंपनी की पार्टी में जाती है जहाँ महेश उससे फ्लर्ट करने लगता है। अपनी बीमारी की वजह से वाणी ये भूल जाती है कि वो और महेश अलग हो चुके हैं और उनकी शादी टूट चुकी है।
वो महेश से कहती है कि हमारी शादी होने वाली है। तब महेश हंसने लगता है और कहता है कि हमारी शादी क्यों होगी। वाणी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और महेश का हाथ पकड़ लेती है और गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ महेश की पत्नी आ जाती है और सिक्योरिटी से कहकर वाणी को वहाँ से बाहर निकाल देती है। जाते जाते वाणी अपना बैग भूल जाती है जिसमें उसका फोन था और क्रिस बार बार उसे कॉल कर रहा था। कॉल आते देख सिक्योरिटी गार्ड उसका फोन उठा लेता है। जब क्रिस को यह पता चलता है तो वो अपनी फ्लाइट छोड़कर यहाँ आ जाता है और वो वाणी के बैग में पड़े रिपोर्ट्स कार्ड को देख लेता है। वाणी क्रिकेट खेल रही थी। क्रिस वहाँ जाकर उसे क्रिकेट सिखाता है और बताता है कि उसे सब कुछ पता लग गया है। तब वाणी रोने लगती है और कहती है कि मैं सब भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, मैं हर चीज़ भूल जाऊंगी, मैं हमारे प्यार को भूल जाऊंगी। मेरे चक्कर में तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा और तुम्हारे करियर का क्या होगा। तब क्रिस कहता है कि भाड़ में गया फ्यूचर, मुझे सिर्फ आज का पता है, तुम मेरे साथ हो। अगर तुम हमारी एक याद भूलोगी तो हम 1000 याद बनाएंगे। अब उसके घर वालों को भी उसकी बीमारी के बारे में पता लग जाता है। वाणी का डॉक्टर उसे कहता है कि इसे किसी पीसफुल जगह में ले जाओ। उसके माता पिता लड़ने लगते हैं कि इसे कौन लेकर जाएगा। फिर उसे क्रिस अपने साथ लेकर जाता है। जाते हुए दोनों को वाणी की मम्मी ने दही चीनी खिलाई। वो दोनों अलीबाग जाकर एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। क्रिस वाणी को खुश रखने की कोशिश करता है और जितना हो सके अच्छा टाइम उसके साथ बिताने की कोशिश करता है। पर एक रात केवी का फोन आता है और वो कहता है कि लोग तुम्हें इतना प्यार कर रहे हैं, तुम्हारे गानों को इतना पसंद कर रहे हैं, पर हमारे गाने का मेन सिंगर यानी कि तुम यहाँ नहीं हो। क्रिस केवी से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं बिना किसी क्रेडिट के प्रिंस के लिए गाना बना दूंगा, पर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ये बातें वाणी सुन लेती है और वो कहती है कि मेरे लिए तुम अपना करियर खराब मत करो, तुम जाके कॉन्सर्ट पर ध्यान दो। वाणी यहाँ उसे सैयारा के बारे में बताती है। सैयारा यानी तारों के बीच में भटकता हुआ एक तारा जो कुछ पाने के लिए भाग रहा है। वाणी कहती है, क्रिस तुम हो मेरे सैयारा, अगर मैं किसी दिन सब कुछ भूल कर आसमान की ओर देखूं तो तुम मुझे वहाँ जरूर नजर आओगे। वाणी कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि एक दिन तुम सुपरस्टार बन के रहोगे। वाणी क्रिस को लेकर शो में पहुंच जाती है और उसने क्रिस के फादर को भी बुला लिया था। क्रिस शो करने चला जाता है और वाणी उसकी वीडियो बनाने लगती है। तभी वहाँ महेश आ जाता है क्योंकि उसकी कंपनी इस शो की स्पॉन्सर थी और यहाँ वाणी सब कुछ भूल जाती है और पास्ट में चली जाती है। वाणी महेश से प्यारी प्यारी बातें करने लगती है पर क्रिस वाणी को भीड़ में ढूंढ रहा है, पर उसे वाणी कहीं नहीं दिखती क्योंकि महेश उसे साइड में ले जा चुका था और उसका फायदा उठाने वाला था। पर तभी वहाँ क्रिस पहुंच जाता है और वाणी को अपने पास बुलाता है, पर वाणी उसके पास नहीं जाती। फिर क्रिस ने महेश को पीटना शुरू कर दिया। तब वाणी क्रिस को चाकू दिखाकर कहती है कि छोड़ उसे, मैं उससे प्यार करती हूँ, और वाणी क्रिस के हाथ में चाकू भी मार देती है। पर फिर भी क्रिस उसे पकड़कर समझाता है। क्रिस के फादर उसके हाथ पर पट्टी करते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा तेरी माँ के जाने के बाद मैंने खुद को बर्बाद कर लिया है, तू अपने प्यार के चक्कर में खुद को बर्बाद मत कर। जब अगले दिन वाणी उठती है तो उसे लगता है कि क्रिस का कॉन्सर्ट आज है। तब क्रिस उसे कहता है कि कॉन्सर्ट हो चुका है वाणी और तुमने बहुत एंजॉय किया। और फिर क्रिस दुखी होकर पियानो बजाने लगता है। उसे देखकर वाणी समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है जो क्रिस मुझे नहीं बता रहा। तब क्रिस कहता है कि मेरा एक दोस्त था जो हमेशा गुस्सा रहता था। तब उसे एक लड़की मिली जो उसे जीना सिखाती है, पर अब वो लड़की बहुत दूर जा रही है जहाँ वो लड़का चाह कर भी नहीं जा सकता। तब वाणी कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त के लिए एक गाना लिखती हूँ और अपने दोस्त से कहना कि इस गाने को अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाए। उसकी गर्लफ्रेंड जहाँ भी होगी उसका गाना सुनकर वापस आ जाएगी। अब वाणी क्रिस को आई लव यू कहती है, पर कहती है कि आई लव यू महेश। अब क्रिस जाकर अपने क्रू से कहता है कि मैं ये क्रू छोड़ रहा हूँ, मैं विनीत से भी जाकर माफ़ी मांग लूंगा। पर केवी उससे लड़ने लगता है कि उस लड़की के लिए तू हम सबको छोड़ रहा है, वो लड़की तेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसके अपने घर वाले हैं। और क्रिस उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। पर अब वाणी वहाँ से कहीं चली गई थी। क्रिस वाणी को चारों तरफ ढूंढने लगा। वाणी के परिवार वाले और क्रिस मिलकर पुलिस की भी मदद लेते हैं, पर वाणी कहीं नहीं मिलती। पुलिस कहती है कि ऐसे केसेस में लोगों का मिलना मुश्किल होता है। ये बात सुनकर क्रिस पूरी तरह टूट जाता है और सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी क्रिस को वाणी की डायरी मिलती है जिसमें वही गाना सैयारा लिखा हुआ था। उसे वाणी की बात याद आती है और वो अपने क्रू के पास वापस जाता है गाना बनाने के लिए। वो ये गाना कंप्लीट करता है और इस तरह 1 साल बीत जाता है। अब क्रिस बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका था। वो जगह जगह जाकर ये गाना गा रहा था ताकि वाणी सुनकर इसे आ जाए। इनका पूरा क्रू फेमस हो चुका था। एक बार केवी उनके गानों पर बने रील्स को देख रहा था, वहीं उसे एक वीडियो में वाणी की आंखें दिखी। वो उसे पहचान जाता है। क्रिस सब कुछ छोड़ छाड़ कर मनाली पहुंच जाता है जहाँ की ये वीडियो थी। क्रिस को पता चला कि वाणी एक वुमेन हॉस्टल में रहती है। वहाँ के काम करने वाले उसे बताते हैं कि वाणी सिर्फ आपकी ही बातें करती है, उसके कमरे में आपकी फोटो, आपके न्यूज़पेपर के कटआउट्स, आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं। वाणी ने क्रिस के लिए एक लेटर छोड़ा हुआ था जिसमें लिखा था कि काश ये लेटर तुम्हें कभी ना मिले। अगर ये लेटर तुम पढ़ रहे हो इसका मतलब तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पीछे आ चुके हो, जो मैं कभी नहीं चाहती थी। और यहीं उसे पता चलता है कि वाणी जान चुकी थी कि उस दिन कॉन्सर्ट में क्या हुआ था, कैसे वाणी ने क्रिस को चाकू मारा था। इसके बाद क्रिस को वाणी मिलती तो है पर उसे कुछ भी याद नहीं था। वो क्रिस को पूछती है कि आप कौन। तब क्रिस कहता है कि मैं एक सिंगर हूँ, मैं काफ़ी दिनों से गाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा।
जिस पर वाणी कहती है कि मैं भी काफ़ी टाइम से लिखने की कोशिश कर रही हूँ पर मैं लिख नहीं पा रही। तब क्रिस कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, जो गाने दिल को छू जाते हैं वो स्पेशल मोमेंट्स में ही लिखे जाते हैं। ऐसे कमरे में रहकर कोई भी गाना नहीं लिख सकता। फिर क्रिस वाणी को अपने साथ बाहर ले जाता है और उसके सामने क्रिकेट खेलने लगता है ताकि वो पुराने मोमेंट को याद कर सके। वो बार बार क्रिकेट खेलता रहा और पर आखिर में टूट जाता है कि वाणी उसे याद ही नहीं कर रही। फिर वाणी पीछे से आवाज़ लगाती है और कहती है, क्रिस कपूर आई लव यू। फिर वो दोनों क्रिस के कॉन्सर्ट में जाते हैं और फिर आखिर में शादी कर लेते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है।